कैसे हो बच्चों? आज हम फिर प्रस्तुत हैं आपके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर के। आज एक नया प्रकरण विपरीतार्थक, जिसे आज तक आप विलोम शब्द कहते आए हैं, उसी विपरीतार्थक के बारे में आज हम महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से और परीक्षा की पद्धति से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए आपकी आज की कक्षा को। शुरू करते हैं पहला सवाल, और ये आपके सामने है पहला ही प्रश्न। आरोह का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा? परीक्षा में इसी प्रकार से प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। तो आपको जैसे मान लो ये पूछा गया, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। आरोह, अब पूछा क्या है? विपरीतार्थक। कई बार मन में ऐसी धारणा बैठ जाती है कि आरोह का अर्थ बताना है। वो याद रखें, अर्थ नहीं बताना है, अर्थ को समझना है और उसके विपरीत बात को फिर आपको जहन में बैठा लेना है, यानी कि विपरीत आपका उत्तर होना चाहिए। और ये भी सकारात्मक है, ये भी देख लेना। तो आरोह शब्द का विलोम शब्द क्या होगा या विपरीतार्थक क्या होगा, ये पूछा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखो 4 विकल्प हैं। रोह, अवरोह, 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 ये 2 बार आ गया है, और विरोह। तो इसका उत्तर यही हो जाएगा, अवरोह। अब ये विकल्प अगर सही है, आपने 3 नंबर, तो 3 नंबर यहाँ उत्तर नहीं है। उत्तर विकल्प देखिए नीचे, और इनमें से एक का चयन करना है। तो 3 नंबर कौन से विकल्प में है? तो सी विकल्प में है। ये भी गलत हो गया है, बी और डी, और ये सी विकल्प होगा। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा इस प्रकार से। तो कुल मिलाकर के बात आ रही है हमारे सामने क्या? आरोह का विपरीतार्थक होगा अवरोह। आरोह का क्या होगा? अवरोह, अवरोह ये होगा। परीक्षा में हो सकता है अवरोह का पूछ ले, तो आपको फिर आरोह बताना है। आरोह यानी चढ़ाई करना, और अवरोह यानी चढ़ाई से उतरना। तो ये इसका विलोम शब्द हो गया, विपरीतार्थक हो गया। सरल है। आगे देखिए नंबर 2 पर, स्थावर का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? स्थावर, और विकल्प देखिए कितने नजदीक के आते हैं। जंगम, जंगल, जंग और जय। अगर आप जल्दबाजी में इसका उत्तर देने का प्रयास करें तो शायद गलत कर दें, क्योंकि आपको पता है कि इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर होगा जंगम, लेकिन आप इसको भी घबराहट के कारण जंगम समझ लें तो फिर उत्तर गलत हो जाएगा। इसका उत्तर होगा जंगम, यानी कि स्थावर का विलोम शब्द होगा जंगम। और जंगम कौन से विकल्प में है? पहले ही विकल्प में है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। अलग से समझिए, स्थावर, स्थावर, और इसका विलोम होगा जंगम। जंगल नहीं है, जंगम है, ये याद रखें। स्थावर का मतलब है जो स्थल पर चल रहा है, जंगम यानी एक जगह पर स्तर है। तो अगर जंगम का पूछें तो स्थावर, स्थावर का पूछें तो जंगम, एक दूसरे के विपरीतार्थक हैं। नंबर 3 पर देखिए, सर्वे का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा? सर्वे, पहले प्रयास करें आप कि इस शब्द का अर्थ क्या है, और अर्थ करने के बाद ये भी याद रखें कि विपरीतार्थक पूछ रहा है तो इसका विलोम क्या होना चाहिए, ठीक विपरीत, विपरीत क्या होना चाहिए। सर्वे, सर्वे यानी होता है सुनना। अब इसमें देखो, सुनना का विलोम क्या होगा, विपरीत क्या होगा, यानी कि देखना। तो देखना और सुनना एक दूसरे के विपरीतार्थक हो जाते हैं। अब इसमें सर्वे जिस भाषा में है और उसी भाषा के कूट में उसका उत्तर देना होता है। तो सर्वे तो दृश्य, ये लीजिए दृश्य, ये इसका उत्तर हो गया। ये तीनों ही गलत हैं, एक ही उत्तर होगा। गलत को अनेक प्रकार से, किसी भी प्रकार से कोई भी विकल्प दे सकता है, लेकिन सही उत्तर एक ही रहेगा, वो है दृश्य। तो डी, यहाँ पर डी, और ये 4 नंबर आपका उत्तर। नंबर 4 पर देखिए, श्री गणेश का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? श्री गणेश। अब कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनके विकल्पों के आधार पर ही उत्तर ढूंढना है। अगर आप देवता में चले गए कि श्री गणेश जी, और उसका विलोम क्या होगा, तो अलग हो जाएगा। आप इसी का उत्तर इन विकल्पों के आधार पर करें
प्रारंभ, इति श्री, श्री और शिव। तो श्री गणेश का अर्थ आप समझ पा रहे हो आप। श्री गणेश का मतलब है यहाँ प्रारंभ करना, यानी कोई कार्य की, किसी कार्य की शुरुआत करना। अब इसका विलोम पूछा है तो कार्य की समाप्ति करना, कार्य की परिणति। तो इति श्री, इसके लिए शब्द आ जाएगा इति श्री। ये भी महत्वपूर्ण हैं, अनेक परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। तो 2 विकल्प आपका बी उत्तर हो जाएगा। ये लो, अब अलग से समझिए। श्री गणेश, श्री गणेश का विलोम शब्द होगा इति श्री। इति श्री, तो ये विलोम है। इति श्री का पूछ लें तो फिर आपको श्री गणेश कर देना है, ये सरल है। 5 नंबर पर देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक दृष्टि से सही नहीं है। अब आपको थोड़ा सा प्रयास इस प्रश्न को समझने में ही लगाना है। ऐसे सवाल इसलिए ही दिए जाते हैं कि आप परीक्षा में इनको समझ ही नहीं पाए और उत्तर आपको आता है, तो फिर गलत होने वाला है। आप पहले इसको समझने का प्रयास कीजिए, ये कह क्या रहा है, इसके निर्देश क्या हैं। अब देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक दृष्टि से सही नहीं है। यहाँ तक तो आपने सावधानी से पढ़ लिया और आगे ध्यान नहीं दिया तो फिर आप उत्तर गलत बताने वाले हैं। ये कहना चाहता है नहीं, इसका मतलब है नहीं है। 3 तो हैं, 1 नहीं है, और जो नहीं है वही आपका उत्तर है। एक बार फिर से आप इसको समझिए। ये कह रहा है कि जो युग्म जो दे रखे हैं इनमें एक युग्म सही नहीं है, अर्थात वो गलत है और उसी का चयन करना है। तो देखिए, संधि का विग्रह बिल्कुल सही है, लेकिन उत्तर नहीं है, क्योंकि नहीं आ गया है। तो आप ये याद रखें, नहीं दे दिया इसका मतलब आपका उत्तर नकारात्मक में जाएगा, यानी जो सही नहीं होगा वह आपका उत्तर होगा। तो ये तो सही है। नूतन पुरातन, ये भी सही है, नूतन नया, पुरातन पुराना। प्रत्यक्ष और परोक्ष, ये भी सही है, परोक्ष कह दो, या यहाँ पर अप्रत्यक्ष लिखा हुआ आता तो भी एक ही बात है। अप्रत्यक्ष को ही परोक्ष कहते हैं, ठीक है, तो एक ही बात है ये दोनों। आगे है स्तुति और स्मरण, ये गलत हो गया और यही आपका उत्तर होने वाला है। स्तुति यानी याद करना और स्मरण यानी भी याद करना, तो इनको हम विपरीतार्थक नहीं कहेंगे, ये तो सम उच्चारित शब्द हैं, सम अर्थ देने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, एक तो ये याद रखें कि आप क्या उत्तर देना चाह रहे हैं, एक किस रूप में देना चाहते हैं ये भी आप बराबर याद रखें। तो अब इसका उत्तर हो जाएगा ये वाला। क्यों हो जाएगा? क्योंकि स्तुति का यहाँ आना चाहिए था निंदा, निंदा या बुराई करना, निंदा करना आदि। तो निंदा या बुराई आदि करना इसका स्तुति का हो जाता है, लेकिन देख क्या रखा है, स्मरण, और ये गलत है और यही विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर पर देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म विपरीतार्थिक दृष्टि से सही है। अब नकारात्मक नहीं है, अब निषेधात्मक वाक्य नहीं है, अब ये सकारात्मक वाक्य है। इसका मतलब है 3 गलत हैं और 1 सही है, और आपको सही का चयन करना है। ये पूछा ना सही, सही कौन सा होगा, क्या चीज, विपरीतार्थक और युग्म है ही। तो सही युग्म कौन सा है, सफल, सुफल, गलत हो गया, क्योंकि सफल का तो हमें पता है असफल होता है, सफल का विपरीतार्थक होता है असफल, लेकिन उत्तर नहीं है। ये कह रहा है सही होगा, वही आपका उत्तर होगा। तो यहाँ ये आना चाहिए था। संतोष, अदोष, और अदोष दे रखा है तो ये भी गलत हो गया। संतोष का हो जाएगा असंतोष, असंतोष, असंतोष आपका होना चाहिए था यहाँ पर, जो नहीं है। अर्थ, विअर्थ, अर्थ का विअर्थ नहीं, अर्थ का होना चाहिए था अनर्थ, अन लग करके अनर्थ बनना चाहिए था। ये तीनों तो गलत हो ही गए।
अब आपका उत्तर यही सही होने वाला है। सुपुत्र, कुपुत्र बिल्कुल सही है। अच्छा पुत्र और बुरा पुत्र, तो ये उत्तर हो गया। यही पूछा था कौन सा युग्म सही है, ये बिल्कुल सही है और 4 नंबर आपका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से ये बहुत सरल है। इनको बस थोड़ा सा कि आपको देखना है तो प्रश्न की प्रकृति को समझना है, वो गलती नहीं करें, क्योंकि उस गलती का तो कोई क्षमा प्रार्थी है ही नहीं। फिर आपने अगर वही गलती कर दी तो उसके लिए तो मैं नहीं समझता कि कोई उपचार है, वो नहीं करेंगे आप। 7 नंबर पर देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक दृष्टि से सही है। ये भी सकारात्मक वाक्य है और पूछा है कौन सा युग्म सही है, किसके संदर्भ में, विपरीतार्थक अर्थात विलोम शब्द की दृष्टि से। अब दे रखा है सरस पारस, गलत है। सरस का पारस गलत है, ये गलत। मूक वाचाल, ये बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन अभी नहीं निर्णय करें, पहले आगे आप देख लें। घृणा, नफरत, ये तो गलत है, एक सही हो गए समानार्थी। अप्रत्यक्ष और परोक्ष, यह भी बताया था, तो इसका मतलब ये भी गलत है और ये भी गलत है और ये भी गलत है, और एक शेष कौन सा बचा हमारे पास, एक ही बचा, मूक का वाचाल, और यही उत्तर है, ये सही है। मूक यानी चुप रहना बिना बोले, और वाचाल यानी बहुत ज़्यादा बोलना, तो यह आपका सही हो जाएगा। मूक का हो जाएगा क्या, वाचाल। तो इस प्रकार से भी आप परीक्षा में निकाल सकते हैं कि किस प्रकार से आप 3 को नकार दें और एक अपने आप जो बचेगा शेष, वह आपका उत्तर हो सकता है। और आगे देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द रात्रि का विपरीतार्थक होगा। अब देखो, जितने प्रकार से परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं, जितना आपको भ्रमित किया जा सकता है, उतने प्रकार से हम ये सवाल लेकर आए हैं। तो हमारी कोशिश है कि हर स्तर को हम लांघ दें और उस पर पार पा जाएं कि परीक्षा में चाहे कैसा भी सवाल पूछे, हम उसे गलत नहीं करने वाले हैं। इसके लिए बच्चों आप बिल्कुल तैयार रहें। अलग अलग प्रकृति से ये आपसे पूछे जा रहे हैं, प्रकरण एक ही है केवल, विपरीतार्थक विलोम शब्द, लेकिन इन प्रश्नों को पूछने की प्रकृति अलग अलग हैं और वो सारी पद्धति, सारे तरीके हम आपको बता रहे हैं। तो उद्देश्य हमारा वह है, एक तो प्रकरण को बताना, एक महत्वपूर्ण को बताना, एक इस तरीके को बताना कि परीक्षा में किस तरीके से सवाल दिए हुए होते हैं। कुछ तो लोग समझ ही नहीं पाते कि किस प्रकार से उत्तर देना है, तो वो भी आपको अपनी समझ बढ़ानी है। और क्या पूछा, निम्न में से कौन सा शब्द रात्रि का विपरीतार्थक होगा। सकारात्मक वाक्य है, बिल्कुल। रात का इसमें विपरीतार्थक कौन सा शब्द होगा, दिवस, दिन, निशा, रात। अब देखिए नीचे से देखिए, रात तो रात्रि का पर्यायवाची है, ये तो हो नहीं सकता। निशा भी पर्यायवाची है, ये नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ आकर आप भ्रमित हो जाओगे। फिर आप क्या देख रहे हो, 2 शब्द हैं, दोनों ही है, दिवस और दिन, दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो अब इनमें से किसका चयन करें, कि दिवस का चयन करें या दिन का चयन करें। तो कोई प्रश्न में कोई त्रुटि नहीं है, आप सोचो कि प्रश्न में ही त्रुटि है, नहीं। जिस रूप में, जिस शब्द में आपसे पूछा गया, आपका उत्तर उसी रूप में होना चाहिए। अब ये तत्सम है, तो तत्सम कौन सा शब्द है, दिवस, तो आपका उत्तर हो जाएगा दिवस। दिन नहीं होकर के आपका उत्तर क्या हो जाएगा, दिवस, और ये पहला उत्तर। यहाँ थोड़ा सर्किल बना हुआ आएगा और उसको माउस से आपको क्लिक करते ही डार्क हो जाएगा। ये डार्क हो गया, जैसे मान लीजिए ये हो गया, ये मैं कर रहा हूँ। अब ये उत्तर आपका सेलेक्ट हो गया, ए आएगा। ए में क्या है, 1, और इधर देखिए 1 में ही दिवस लिखा है, और दिवस किसका है, रात्रि का। ऐसे ये प्रक्रिया चल रही है, समझ गए होंगे आप। तो इस प्रकार से उत्तर देना है। यहाँ इस सवाल को लाने का हमारा उद्देश्य यही था कि परीक्षा में ऐसे भी पूछ सकता है, तो आप बिल्कुल भी नहीं घबराएं। अगर ये पूछता कि रात का पर्यायवाची कौन सा है, तो आपका हो जाता दिन, रात का दिन हो गया। लेकिन रात्रि, पहली बात तो देखो, रात्रि शब्द शुद्ध ऐसे ही लिखेंगे, और रात्रि का अब हो जाएगा दिवस। ये तत्सम शब्द है, तो दिवस। ये याद रखें, इन दोनों में अंतर भी है, ये भी याद रखें। आगे देखिए 9 नंबर पर हैं,
निम्न में से कौन सा शब्द एचर का विपरीतार्थक है? जरूरी नहीं कि आपसे पहले ही पूछे, उल्टा भी पूछ सकता है विपरीतार्थक। पिछली बार ही पूछा, जैसे पूछा विलोम का विलोम शब्द क्या होगा, तो इस प्रकार के भी पूछ सकता है। अब यहाँ एचर पूछ लिया, एचर का विपरीतार्थक होगा अच, निचर, सूचर और चर। आपको पता होगा शायद, ये तो चर हो जाएगा इसका उत्तर 4 नंबर। तो अब पूछना कैसे था, चर का विलोम शब्द होगा, तो चर का क्या हो जाएगा? एचर। चर यानी चलने वाला, एचर यानी नहीं चलने वाला। तो चर का एचर हो गया, लेकिन परीक्षा में विपरीत भी पूछ सकता है, एचर का भी पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए जन्म का मृत्यु है, तो मृत्यु का भी जन्म पूछ सकता है। 10 नंबर पर देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द अज्ञे का विपरीतार्थक होगा? और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें तो बहुत बार भ्रमित हो जाते हैं। विकल्प देखिए, विकल्प तो खैर दूर दूर के लिए हमने, क्योंकि अज्ञे से बहुत सारे शब्द बनते हैं। ज्ञ बनता है, विज्ञ बनता है, अनज्ञ बनता है, इस प्रकार से कई शब्द बन जाते हैं, विज्ञ बन जाता है। अब इसमें क्या पूछा? अज्ञे। अज्ञे का विपरीतार्थक कौन सा होगा? तो इसका हो जाएगा विज्ञ, क्योंकि ये तो समानार्थी हो गए, मूर्ख, ना समझ और कोई नहीं, ऐसा तो भ्रमित करने के लिए दिया गया है। उत्तर तो है इसमें, ये कह रहा है कि इनमें से कोई सा भी उत्तर नहीं है, तो वो ये नहीं है, इसका हो जाएगा विज्ञ 3 नंबर, और ये सी 3 नंबर आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रकरण को हमने विस्तार से पहले के वीडियो में बना दिया है। आपने अगर नहीं देखा है विपरीतार्थक का हमारा, तो उसे देखें। एक ही प्रकरण को हम 3 बार लेकर आते हैं, पहले उस प्रकरण को विस्तार से समझाते हैं, फिर महत्वपूर्ण उसमें जो सवाल बनते हैं वो एक पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए उनके बारे में, ऐसे करके 3 बार हम प्रकरणों को चला रहे हैं। और चौथी बार अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा जो टेस्ट सीरीज है उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लें, बहुत कम शुल्क रखा गया है। उसे ज्वाइन कर लोगे तो उससे तो बार आपको मिलेगा ही नहीं, और आप में एक आत्मविश्वास का विकास होगा और आप परीक्षा में अच्छी सफलता अर्जित कर पाएंगे। और आज के लिए इतने ही थे, केवल 10 ही लेकर आए हैं। अधिक आपको पीडीएफ के रूप में भी हैं, और आपके जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें भी हमने बहुत सारे उदाहरण दे करके विपरीतार्थक का कोना कोना हम झांक कर आए हैं कि कहाँ से पूछेगा, उससे बाहर नहीं जाने वाला है। तो आप उससे तैयारी कर लें, और आगे फिर आएंगे हम नया प्रकरण लेकर के। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।